अर्जुन रोज उसी बस में बैठता था, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि शायद रिया फिर से मिल जाए। अर्जुन के हाथ में रिया की चिट्ठी थी। उसने उसे कई बार पढ़ा था, लेकिन हर बार पढ़ते समय उसकी आंखें नम हो जाती थी। चिट्ठी में रिया ने लिखा था कि उसे अचानक दूसरे शहर जाना पड़ा। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वो अर्जुन से ठीक से अलविदा भी नहीं कह सकी। लेकिन उस चिट्ठी की आखिरी लाइन अर्जुन के दिल में उम्मीद जगा गई थी। अगर किस्मत सच में होती है तो हम फिर उसी बस में मिलेंगे जहाँ हमारी कहानी शुरू हुई थी। उस दिन के बाद अर्जुन रोज उसी समय बस स्टॉप पर आने लगा। लोग उसे रोज वहीं खड़ा देखते, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो किसका इंतजार कर रहा है। हर बार जब बस आती, अर्जुन की नजर सबसे पहले उस खिड़की वाली सीट पर जाती जहाँ रिया बैठा करती थी। लेकिन हर दिन वो सीट खाली रहती या फिर कोई और वहाँ बैठा होता। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते। धीरे धीरे अर्जुन को लगने लगा कि शायद रिया सच में अब कभी नहीं मिलेगी। एक शाम वो फिर उसी बस में बैठा था। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। बस अगले स्टॉप पर रुकी। कुछ लोग बस में चढ़े। तभी अर्जुन ने किसी की आवाज सुनी, माफ कीजिए, क्या ये सीट खाली है? अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया और जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई। वो रिया थी। वही मुस्कान, वही चमकती आंखें। अर्जुन को यकीन ही नहीं हुआ कि वो सच में उसके सामने खड़ी है। रिया हल्के से मुस्कुराई और बोली, लगता है आपने मेरी बात मान ली और रोज इसी बस में आते रहे। अर्जुन हंस पड़ा। मैंने सोचा अगर किस्मत ने हमें एक बार मिलाया है तो शायद फिर से भी मिलवा दे। रिया उसके पास बैठ गई। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में भी एक अजीब सी खुशी थी। रिया ने धीरे से कहा, मैं वापस आ गई हूँ और इस बार इतनी जल्दी कहीं नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा और फिर रिया की तरफ मुस्कुराया। उस पल उसे महसूस हुआ कि कभी कभी जिंदगी हमें इंतजार कराती है ताकि मिलने की खुशी और भी खास हो जाए। अगला एपिसोड देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो मिस मत करना।